हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं 3 टॉपिक के ऊपर, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी। ओवरऑल बात करें तो तीनों टॉपिक सेम ही है, बस फॉर्मूले अलग हैं एंड कॉन्सेप्ट सभी का सेम है। डेफिनेशन की बात करें सेम है। अब हम बात करते हैं आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा को आयनन है ना होता है, आयनन को इंग्लिश में बोलते हैं आयनाइजेशन, और ऊर्जा है ना एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी, विभव को हम बोलते हैं पोटेंशियल, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है। अब हम बात करते हैं आयनन ऊर्जा होती क्या है। आयनन ऊर्जा होती क्या है, ठीक है। तो नाम में उत्तर है। जिस प्रकार हम बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन अगर हम वहीं इलेक्ट्रॉन के निकलने को अगर हम बोले केमिस्ट्री की भाषा में या साइंस की भाषा में, होता है आयनन। यानी कि सिंपल सा लॉजिक है, जैसे ये नाभिक है एंड इसमें इलेक्ट्रॉन है, राइट। मैं बोलूँ कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसको जो निम्नतम ऊर्जा लगेगी ना, निम्नतम ऊर्जा, यही क्या होती है, आयनन ऊर्जा, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी। यही होती है आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए निम्नतम ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमें इम्पोर्टेंट है। ये इस कॉन्सेप्ट से जेई में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जेई में और नीट में भी आते हैं। अब हम बात करते हैं, नीट भी लिख देता हूँ, नीट में भी आते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं आयनन ऊर्जा की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आयनन ऊर्जा का फॉर्मूले की बात करते हैं। आयनन ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 13.6 जेड इफेक्टिव का स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। ये होता है इसका फॉर्मूला, का आयनन ऊर्जा को, या इसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। मेन ये है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक बात डिफाइन हो रही है क्या, कि जो आयनन ऊर्जा होती है वो जेड इफेक्टिव के समानुपाती होता है। बोले ठीक है। जेड इफेक्टिव क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बता रखा है। लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो अगर ये बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, और यहीं से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादातर होते हैं। सामान्यतः आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाने पर या बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है, सामान्यतः। बोले ठीक है, बढ़ती है। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन की। ठीक है, एक्सेप्शन भी है, लेकिन वो इजी लैंग्वेज में समझा दूँ, याद हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आयनन विभव की बात करते हैं। आयनन विभव, जिसको हम IP से रिप्रेजेंट करते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है। अगर मैं बोलूँ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, और आगे भी लिख सकते हैं। अब नीचे लिखते हैं, राइट। ये सभी मैंने तत्व लिख दिए हैं। अब मैं बात करता हूँ आयनन विभव की। तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा, लेफ्ट से राइट जाने पर आयनन विभव भी बढ़ता है, क्योंकि मैंने बोला कॉन्सेप्ट सेम है तीनों का। तो लेफ्ट से राइट जाने पर आयनन विभव बढ़ता है, तो यानी कि इसका सबसे अधिक होगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। इसका सबसे अधिक होगा, इसका सबसे अधिक होगा, इसका इन सब का अधिक होना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, अधिक ही तो होगा। लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि इन 6 तत्वों में ऐसा नहीं होता है। देखो, एक मिनट, 3 तत्व, ये 1 2 3, ये, इनमें ऐसा नहीं होता है। इनमें क्या होता है, इसका अधिक होता है, इसका अधिक होता है। ये 6 एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्यों, इसको हम समझते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर आयनन विभव बढ़ता है। बोले ठीक है, लेकिन इनका अधिक क्यों है, क्या कारण है इसका अधिक है, इसका तो कम होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है। तो बेरिलियम का अधिक होता है, बेरिलियम का कम होना चाहिए। अब हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है। देखो, इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, देखो, बेरिलियम का जो कारण है बोरॉन की तुलना में अधिक है। इन सब का कारण सेम रहेगा। किसी एक एग्जांपल का मैं समझा रहा हूँ, बाकी सभी का सेम रहेगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ, बेरिलियम की बात करता हूँ। मैंने बोला बेरिलियम का अधिक होता है बोरॉन से, क्या, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, परमाणु क्रमांक 4 होता है, इसका 5 होता है। ठीक है। तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर। इसकी बात करता हूँ, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p1। अंतिम इलेक्ट्रॉन p में है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें 2 है। ये ज़्यादा स्टेबल है, ये हमें पता है, और इसको हम भेदन क्षमता से भी देख सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया, पहला कारण ये हो गया कि ये स्टेबल है, इसलिए बेरिलियम का अधिक है, क्या, आयनन विभव।
या आयनन ऊर्जा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की, क्या कारण है दूसरा। तो दूसरा कारण ये है कि भेदन क्षमता। हमने जहाँ जेड इफेक्टिव पढ़ा था उसी वाले लेक्चर में हमने भेदन क्षमता पढ़ा था। भेदन क्षमता क्या होता है, एस का अधिक, फिर पी का, फिर डी का और फिर एफ का। यहाँ पे अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में, तो एस का सबसे अधिक होगा और फिर पी का। तो इसी कारण से दूसरा कारण ये भी सेटिस्फाई करता है, यानी कि आयनन ऊर्जा जो होती है वो बेरिलियम की अधिक होती है बोरॉन से। और मैंने 2 कारण समझा दिए हैं और यही 2 कारण इन सभी तत्वों में लगेंगे। अब हम बात करते हैं, हमने आवर्त में हमने बात कर ली है कि लेफ्ट से राइट जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है। अब हम बात करने वाले वर्ग में, इकाई में, वर्ग में। ठीक है, तो वर्ग में बात करते हैं हम, वर्गों में आयनन ऊर्जा। ठीक है, अच्छा वर्ग में क्या होगा, फॉर्मूला लिखते हैं एक बार, आयनाइजेशन एनर्जी बराबर 13.6 जेड इफेक्टिव का स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। अब हमने बोला था लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, आयनन ऊर्जा बढ़ती है। तो वर्ग में क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा घटती है, उसका उल्टा हो जाएगा। तो लेफ्ट से राइट जाने पर जो आयनन ऊर्जा होती है वो कम होती है। बोले ठीक है, कम होती है। अब हम बात करें कि कम तो होती है, लेकिन समझते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऊपर से नीचे जाने पर बताना कि आयनन ऊर्जा का जो क्रम है, जो मैं क्रम लिखने जा रहा हूँ वो सही है या गलत है। ठीक है, बताओ दोनों में से क्या ये दोनों क्रम सही है या दोनों गलत है। मैंने समझाया लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती हैं, तो सॉरी लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती हैं और ऊपर से नीचे आने पर कम होती हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला क्रम बोले सही है। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा कम होती है, तो इसकी कम तो है, जहाँ तीर लगता है वो कम होती है, तो इसका कम तो है और इसका भी कम है, दोनों सही है। भाई कॉन्सेप्ट के हिसाब से दोनों सही है कि ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा कम होती है। लेकिन मैं बोलूँ कि ये गलत है और ये सही है, तो आप बोले क्या बात करते हो। देखो अगर हम इसकी बात करें तो फोकस करो इस पर, ये ग्रुप 18 है। ठीक है, उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस, तो ये तो अपने आप में सही होता है, हमेशा सही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ ये गलत क्यों है, ये पूरा क्रम गलत क्यों है। ये भी सही होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर तो इसमें भी कम हो रहा है और इसमें भी कम हो रहा है, लेकिन एक सही एक गलत, ऐसा क्यों। अब या तो मैं बोलूँ कि इसको रट लो, मैं आंसर लिख दूंगा कि इसका सही क्रम क्या है, या फिर हम एक ट्रिक से याद करेंगे जिसको हम टेक्निक बोल सकते हैं, मेथड बोल सकते हैं। सिंपल सा मेथड है। देखो ये ग्रुप 1 है, लिथियम सोडियम पोटेशियम ग्रुप 1 है। तो अगर मैं बात करूँ मुझे ग्रुप 1 का, अगर मुझे ग्रुप 1 का आयनन ऊर्जा का क्रम याद करना हो तो कैसे याद करूँगा, कुछ तो कारण होगा भाई। या तो मैं रट लेता हूँ या फिर मैं क्रम याद कर लेता हूँ। देखो ग्रुप 1 का अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले आपको ऐसा ग्राफ बनाना है। ठीक है, आपने कभी टिक लगाया हुआ, इस टिक को उल्टा कर दूँ, यानी कि इस तरीके से लगा दूँ। अब ग्रुप 1 में कौन कौन से तत्व हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम कैल्शियम फ्रांसियम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते जाओ, लिखना इन्हीं जगह का ही ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने लिथियम यहाँ लिखा है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, फिर यहाँ पे आएगा सीसियम और फ्रांसियम। याद रखना इसके और इसके बीच में आएगा, ये जो फ्रांसियम है ये रुबिडियम और कैल्शियम के बीच में आएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि जो तत्व सबसे ऊपर है ना, यानी लिथियम सबसे ऊपर है, तो इसका सबसे अधिक होगा क्या, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, इसका सबसे अधिक होगा। सोडियम की बात करता हूँ, फिर उसके बाद सोडियम है, उसके बाद पोटेशियम है, उसके बाद रुबिडियम है, उसके बाद फ्रांसियम है, ये नहीं है फ्रांसियम है, और लास्ट में ये हो गया हमारा ग्रुप 1 का कंप्लीट आयनन ऊर्जा का क्रम। बोले इसमें क्या अंतर है, देखो इसमें इसको आगे लिखा है, इसको पीछे लिखा है, यहाँ देखो बस इतना ही चेंज हुआ है। अब हम बात करते हैं ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 में भी सेम ग्राफ, और ग्रुप अगर मैं 14 की बात करूँ तो ग्राफ सेम रहेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंथियम, बेरियम और जो भी है। ठीक है, ठीक है, इसी क्रम में मैं
लिखना है, इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम इसके क्रम की बात करें तो देखो बेरिलियम का सबसे अधिक, क्योंकि सबसे ऊपर है, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंथियम, और आई होप क्लियर होगा। ठीक है, ग्रुप 14 की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप 14 में कौन कौन से तत्व होते हैं? कार्बन वाले, कार्बन, सिलिकॉन, आपको ट्रिक से याद होगा, कहे शिव जी, सुने प्रभु। अच्छा, इसमें आप बताना, सोचो क्या हो सकता है। सबसे ऊपर कार्बन, सिलिकॉन, पीबी और टी। ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 14 की हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं ग्रुप 13 की। अब हम बात करते हैं ग्रुप 13 की। ग्रुप 13 में क्या होता है? सिंपल सा ग्राफ बनेगा। आपने कभी वुमेन लिखा होगा, तो इसका जो डब्ल्यू होता है ना, वो हमें बनाना है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। कैसे? देखो, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ, अब इसको थोड़ा सा नीचे लाना है, इससे थोड़ा सा नीचे लाना है, और इससे थोड़ा सा ऊपर ले जाना है, और इससे थोड़ा नीचे रखना है। आगे समझ में? डब्ल्यू इस तरीके से बनाना है, वरना गलत हो जाएगा। ग्रुप 13 में कौन कौन से तत्व होते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, आगे आपको पता है इंडियम और टिलियम। ठीक है, अब इसका क्रम की बात करते हैं। तो देखो, बोरोन का सबसे अधिक, ये यहाँ से क्वेश्चन, अगर इस कॉन्सेप्ट ऐसा आया तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिक्स होकर आएगा। 100% लिख दिया है, मतलब लिख दिया है, लास्ट में प्रूफ देना रहेगा। बेरिलियम का सबसे अधिक, फिर टिलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, और फिर इंडियम। बेरिलियम का सबसे अधिक, फिर इंडियम का, फिर गैलियम का, फिर एल्यूमिनियम का, और फिर इंडियम का सबसे लास्ट में। ये क्रम 100% आ सकता है, जेई में तो आएगा, नीट में भी आ सकता है, और यहीं से आधा क्वेश्चन, और कोई है ही नहीं दूसरा ऑप्शन। ठीक है, अब आप बोलोगे ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया, ग्रुप 13 हो गया, ग्रुप 14 हो गया। अब हम बात करते हैं ग्रुप 15, 16, 17 और 18 की। इसमें क्या होता है? घटता हुआ क्रम। जैसे मैंने बोला था ग्रुप 18 का, क्या बोला था मैंने कि हीलियम, नियॉन, वही वाला पूरा क्रम लिखा था मैंने, यही वाला क्रम लिखा था। इसी प्रकार सभी तत्वों का घटता हुआ क्रम आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, घटता हुआ क्रम। सिंपल है, हो गया हमारा कॉन्सेप्ट है क्लियर। अब यहाँ पे हमने सिर्फ एस और पी ब्लॉक की बात की है, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक में। देखो, जब भी डी ब्लॉक से क्वेश्चन आएगा ना, तो कैसा आएगा? अगर एस और पी ब्लॉक से आया तो यही इसी ग्राफ से सोल्व होगा क्वेश्चन। इस बात का ध्यान रखना है कि यही ग्राफ बनेगा, जो भी बनाए हैं इसी से सोल्व होना क्वेश्चन। लेकिन अगर बीच में डी ब्लॉक आ जाए, अब देखो, अगर हमें पूछेगा ना कि एस ब्लॉक से बताओ, तो देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एस ब्लॉक से या पी ब्लॉक से। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप खुद ही बता दोगे। मैं बोलता हूँ कि प्रथम आयनन, क्या बोल रहा हूँ, प्रथम आयनन ऊर्जा का क्रम बताना है, क्रम बताओ। ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, मेरे को याद है। ठीक है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम, ये पहला क्वेश्चन है। इसका क्रम बताओ, सही क्रम क्या है। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, गैलियम, टिलिनियम और बोरॉन का सही क्रम बताओ। एक क्वेश्चन ग्राफ से सोल्व होगा और एक क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने बता दिया है। अब देखो, मैंने बोला था आयन ऊर्जा जब भी आए क्या होगा, हमें पता होना चाहिए आवर्त सारणी के बारे में। देखो, सपोज करो ये आवर्त सारणी है, राइट। यहाँ पे सोडियम है कहीं, यहाँ पे, बोले ठीक है, ये सोडियम क्लियर हो गया। यहाँ पे मैग्नीशियम है, बोले ठीक है। यहाँ पे एल्यूमिनियम है, ठीक है, और यहाँ पे सिलिकॉन है, बोले ठीक है। मैंने बोला था लेफ्ट से राइट जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है, यानी सिलिकॉन का सबसे अधिक। फिर मैंने इसमें एक्सेप्शन बताया था कि मैग्नीशियम का अधिक होता है एल्यूमिनियम से, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का अधिक होगा एल्यूमिनियम से। मैंने बोला था आयनन ऊर्जा, आयनन विभव एक ही है, लास्ट में आ जाएगा सोडियम। अब बोले ये कब बताया, तो प्रूफ यहाँ पे, इसका अधिक है, फिर इसका अधिक है, फिर इसका अधिक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा है। तो ये वाला क्वेश्चन यहीं से आएगा, या इस इन्हीं 6 एक्सेप्शन में से क्वेश्चन आएगा, खत्म। ये सही हो गया। अगर ये सही है तो कमेंट कर देना कि आंसर सही है।